सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हरिओम तत्सत। तो चलो एक बार फिर सबही के संग मिलकर हरि कथा को आगे बढ़ाएं। अब पिछली बार हमने कथा सुनी कि दंडकारण्य में शूर्पणखा के नाक और कान काटे जाने की, और जब उसने ये बात अपने भाई रावण को बताई तो वो सीता मैया का हरण करने का लिए निकल पड़ो। अब तुम्हें एक बात बताएं कि ये सारी लीला तो भगवान विष्णु की ही रची हुई थी, है ना? तो श्री राम पहले से ही जानते थे कि रावण सीता जी को हरण करने के लिए आ रहा है, तो उन्होंने क्या करो जानते हो? सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु कर भी ललित नर नीला, तुम्ह पावक महु करहूं निवासा, जो लगी करौ निसाचर नासा। कि हे प्रिय सुनो, मैं अब एक मनुष्य लीला करूंगा, इसलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश करूं तब तक तुम अग्नि में निवास करो। श्री राम ने सीता जी को उनकी सुरक्षा के लिए अग्नि में छुपा दो, और भगवान ने जो कुछ लीला रची इस रहस्य को लक्ष्मण जी से भी नहीं बतायो। उधर रावण सीधो मरीच के पास पहुंचो। मरीच ये देख के परेशान हो गयो कि रावण बिना सेना के अकेले कैसे आ गयो। कछु बात तो जरूर है। तब रावण ने उसे पूरी बात बताई जो शूर्पणखा ने उसे कही थी। फिर उसने मरीच से कही कि तुम चमकदार सुंदर हिरण का रूप बनाओ और सीता को हरने में मेरी मदद करो। अब ये सुनकर मरीच ने रावण को समझाने की कोशिश करी कि श्री राम मनुष्य के रूप में ईश्वर का अवतार है, आप ये विचार त्याग दें, इससे किसी का भी भला नहीं होगा। मैं विश्वामित्र के आश्रम में उनसे बाण खा चुका हूं, उनके एक बाण से ही मैं 100 योजन दूर जा गिरा था, जिसने ताड़का और सुबाहु को मार दिया, शिव का धनुष भंग कर दिया। उससे बैर लेना उचित नहीं है। अब ये सुनकर रावण को बहुत क्रोध आयो। उसने कही, तू डरपोक है मरीच, ये कैसी बातें कर रहा है? मुझसे बलवान इस संसार में दूसरा कौन है? तब मरीच को लगा कि मैं तो किसी भी तरह मारा जाऊंगा और श्री राम के हाथों मरने से मोक्ष मिल जाएगा। तो उसने रावण की बात मान ली। अस जिय जानी दसानन संगा, चला राम पद प्रेम अभंगा, मन अति हर्ष जनावन तेहि, आजू देखी हूं परम स्नेही। श्री राम के हाथों मोक्ष मिलने के विचार से खुश होकर मरीच वन की तरफ चलने लगा, लेकिन उसने अपने मन की बात रावण को नहीं बताई। अब जब दोनों उस वन में पहुंचे और श्री राम की पर्णकुटी देखी तो सीता मैया को देखकर रावण मुग्ध हो गया। उसने मरीच से कही कि तुम अभी के अभी सोने का हिरण बन जाओ। मरीच ने माया से एक बार में ही सुंदर सोने के हिरण का रूप बनायो। उसकी सुंदरता को शब्दों में कहना बड़ो ही मुश्किल हथो। ऐसो लगतो थो जैसे हिरण में सोने की मणियां जड़ी हुई हों। और फिर सुंदर रूप बना के मरीच सीता जी के सामने जाकर चलने लगा। जैसे ही सीता जी ने हिरण को देखो वे चौंक गई। इतनो सुंदर हिरण उन्होंने पहले कभी नहीं देखो हतो। वे श्री राम से बोली कि प्रभु, इस हिरण की छाल कितनी सुंदर है, क्या आप मेरे लिए उसे ले आएंगे? श्री राम तो पूरी लीला पहले से ही जानते थे। उन्होंने लक्ष्मण से कही कि मैं अभी इस हिरण को लेकर आता हूं, तब तक तुम सीता जी की रखवाली करना। जंगल में अनेक राक्षस और भयानक पशु हैं, उनसे उनका बचाव करना। ऐसे कहकर श्री राम ने कमर पर फेंटा बांधा और धनुष बाण उठाकर हिरण के पीछे चल पड़े। अब हिरण तो मायावी हथो, सो कभी दिखाई दे तो कभी गायब हो जातो। उसके पीछे श्री राम बड़ी दूर तक जंगल में निकल गए और फिर उन्होंने हिरण को मारने के लिए एक बाण चलाया। जैसे ही बाण हिरण के पेट में लगा, वो फिर से अपने असली रूप में आ गयो। उसने माया से बड़ी जोर से श्री राम की आवाज बनाकर कही, अरे लक्ष्मण, मुझे बचाओ। लक्ष्मण कर प्रथम ही लय नामा, पांचे सुमीरेसी मन महुरामा, प्राण तजत प्रगटेसी निज देहा, सुमिरेसु रामु समेत सनेहा, जाहु बेगी संकट अति भ्राता, लक्ष्मण बिहसी कहा सुनु माता, भ्रिकुटी बिलास सृष्टि लय होई, सपने हूं संकट परई की सोई। अब जैसे ही सीता जी ने वो आवाज सुनी, वे लक्ष्मण जी से बोली कि तुम्हारे भैया किसी संकट में है, तुम जल्दी जाओ और उनकी सहायता करो। लक्ष्मण हंसकर बोले कि हे माता सुनो, जिनके एक इशारे से ही सारी सृष्टि का प्रलय हो जाता है, वे श्री राम जी क्या कभी स्वप्न में भी संकट में पड़ सकते हैं? पर सीता जी नहीं मानी। उन्होंने लक्ष्मण को डांटकर श्री राम की सहायता करने के लिए जाने को कही।
तब लक्ष्मण ने मंत्र सिद्धि से पूरी पर्णकुटी के चारों ओर एक रेखा खींच दी और सीता मैया से कही कि आप इसके बाहर ना जाएं, इसके भीतर आप सुरक्षित रहेंगी। ऐसा कहकर लक्ष्मण धनुष बाण उठाकर वन की ओर चल पड़े और अब राम और लक्ष्मण की अनुपस्थिति में रावण ने अपनी चाल चलने का निश्चय करो। वह एक साधु के भेष में सीता माता के पास पहुंच गयो। अब तुम देखो कि जे कौन सोच सकता था कि लंका का राजा, जिसने देवताओं को भी पराजित किया था, एक साधु के वेश में इस प्रकार आएगो। सीता माता ने उसे साधु समझकर आदर पूर्वक उसके स्वागत करो। रावण ने विनम्रता से कही, हे देवी, मैं एक साधु हूं, वन में भिक्षाटन कर रहा हूं, क्या आप मुझे कुछ अन्न दे सकती हैं? सीता ने भोजन लाकर साधु को दिया, लेकिन जैसे ही रावण ने भिक्षा लेने के लिए अपने पैर आगे बढ़ाए तो वे लक्ष्मण रेखा को छू गए और रावण को समझ आ गई कि जे किसी ने सीता की रक्षा के लिए बनाई है। उसने सीता जी से कही कि हे देवी, तुम्हें इस रेखा के बाहर आकर मुझे भिक्षा देनी होगी। देवी सीता ने हिचकिचाते हुए कही कि साधु महाराज, ये मैं नहीं कर सकती, मुझे इसी रेखा के भीतर रहने के लिए कहा गया है। तो रावण क्रोधित हो उठा और सीता जी से बोला कि तुम एक साधु का अनादर कर रही हो, इसके परिणाम में तुम्हारा पूरा कुल नष्ट हो सकता है। सीता मैया डर गईं और उन्होंने आखिरकार लक्ष्मण रेखा पार कर ली। जैसे ही सीता मैया सुरक्षा की रेखा से बाहर आई, रावण अपने असली भयानक रूप में आ गयो। माता सीता का चेहरा भय से पीला पड़ गयो। वे बोली, कौन हो तुम? तुम साधु नहीं हो। रावण ने कही, मैं लंका का राजा रावण हूं और आज तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। सीता माता ने रावण से बचने को बड़ो प्रयास करो, लेकिन वह बलशाली रावण उन्हें जबरन अपने पुष्पक विमान में उठा ले गया। रावण का रथ आकाश में उड़ने लगा। सीता जी विलाप करने लगी, हा जग एक बीर रघुराया, के ही अपराध बिसारे हुदाया, आरती हरन सरन सुखदायक, हा रघुकुल सरोज दिनदायक। जगत के वीर श्री रघुनाथ जी, आपने किस अपराध से मुझ पर दया भुला दी? हा लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोसा, सो फलु पायूं किन्हें हूं रोसा, विविध बिलाप करती बैदेही, भूरी कृपा प्रभु दूरी सनेही। फिर वे लक्ष्मण से बोली कि हे लक्ष्मण, तुम्हारा दोष नहीं है, मैंने क्रोध किया, उसका फल पाया। सीता मैया की आवाज सुनकर गिद्धराज जटायु ने पहचान लियो कि जे तो रघुनाथ जी की पत्नी है। वे उड़ते हुए आए और सीता मैया से बोले कि आप डरे नहीं, मैं इस राक्षस का नाश करूंगा। ऐसा कहकर जटायु ने रावण की तरफ तेजी से उड़ने लगे, जैसे कोई पर्वत ही चला आ रहा हो। उसकी शक्तिशाली चोंच और पंखों से रावण को रोकने का प्रयास किया। रावण को ललकारते हुए जटायु ने उस पर चोंच से वार कर, जिससे रावण एक क्षण के लिए गिर गयो और मूर्छित हो गयो। और फिर खिसियाकर रावण जब उठो तो उसने अपनी तलवार से जटायु के पंख काट दिए। जटायु को खून से लथपथ शरीर धरती पर गिर गयो और पुष्पक विमान हवा में उड़कर दूर चलो गयो। जब सीता मैया ने समझी कि अब कोई रास्ता नहीं बचो है, तो उन्होंने अपने आभूषणों को एक एक करके जमीन पर फेंकना शुरू कर दिया, ताकि राम और लक्ष्मण उनके निशान पर पीछा कर सके। रावण ने फिर रथ को तेजी से आगे बढ़ाया और सीता माता को लेकर लंका की ओर चल दिया। दूसरी तरफ जब लक्ष्मण श्री राम के पास पहुंचे और देखो कि भैया तो बिल्कुल सही सलामत हैं, तो वे दोनों पूरी बात समझ गए कि जे किसी मायावी राक्षस की चाल हथी। वे भागे भागे पर्णकुटी पहुंचे तो देखी कि सीता मैया वहां नहीं है। श्री राम विलाप करने लगे, हा गुण खानी जान की सीता, रूपशील व्रत नेम पुनीता, लक्ष्मण समुझाए बहु भांति, पूछत चले लता तरुपांति। सभी गुणों की खान जान की, रूप, शील, व्रत और नियमों में पवित्र सीते। श्री राम को दुखी देखकर लक्ष्मण जी ने उन्हें समझाया और शांत किया। तब श्री राम जी लताओं और वृक्षों की पंक्तियों से पूछते हुए चले कि क्या उन्होंने उनकी पत्नी को देखा है। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी, खंजन सुख कपोत मृग मीना, मधुप निकर कोकीला प्रबीना। यूं विलाप करते करते और सीता जी को खोजते खोजते वे उस स्थान पर पहुंचे जहां गिद्धराज जटायु गिर रहे थे। उन्होंने श्री राम से कही कि रघुवर, मेरी ये हालत
लंका के राजा रावण ने की है। वो ही आपकी पत्नी सीता मैया को अपहरण कर ले गया है। आप दक्षिण दिशा में जाएं, वो आपको वहीं मिलेगा। ऐसा कहकर गिद्धराज जटायु ने अपने प्राण त्याग दिए। जटायु की बात सुनकर श्री राम को अत्यधिक क्रोध आया और उन्हीं ने प्रण लियो कि वे रावण का संहार करके सीता मैया को वापस लाएंगे। और यहां से आरंभ होती है वो कथा जिसमें प्रभु श्री राम के पराक्रम और धर्म की जीत का इतिहास रचो गयो। तो अगले अंक में हम आगे की कथा सुनेंगे श्री राम और लक्ष्मण की वानर राज सुग्रीव और हनुमान जी से भेंट की। तो अगले अंक में आना जरूर। तब तक के लिए हरिओम तत्सत।